गोल सेटिंग और लक्ष्य निर्धारित करना ही हर काम का फर्स्ट स्टेप है। आप इस कॉल पे वेट लॉस करने आए हैं, वेट गेन करने आए हैं, इमोशनल हेल्थ को अच्छा करने आए हो, डिप्रेशन को खत्म करने आए हो, बीपी शुगर थायराइड है उसको ठीक करने आए हो, एक्स्ट्रा एज ए कोच आप वर्क करना चाहते हैं, आप कुछ भी करने आए हो, पहला स्टेप आप सबके लिए कॉमन है, वो क्या है? गोल सेटिंग। तो आज आपने बहुत ध्यान से कर लिया, और आज का जो सेशन है वो कॉपी पेन के बिना नहीं हो पाएगा। आज का सेशन कॉपी पेन के बिना नहीं हो पाएगा। तो कॉपी पेन दिखाइए फटाफट, फटाफट कॉपी पेन दिखाइए, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा आज, है ना, क्योंकि आज लिखेंगे समझेंगे। और जिनका कैमरा ऑफ है, आप तो सबसे पहले ये गोल सेट करो कि कैमरा ऑन किया करेंगे। बाकी आपका सब कुछ जीरो है। आपका वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है जब आप कैमरा ऑफ कर देते हैं। तो कैमरा ऑन होना आपका फर्स्ट स्टेप है, जो कैमरे ऑफ करके बैठे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। बट बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं आपको अपने बारे में जरूर इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ, और इस खूबसूरत कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होकर दुनिया के नंबर 1 खाने को खाके और कोचिस की गाइडेंस से 8 महीने में मैंने अपना 34 किलो वजन घटाया है। और इस रिजल्ट को मैंने ऑलमोस्ट 4 साल पहले अचीव किया था। तब से हम बहुत अच्छी हेल्थ को अचीव कर रहे हैं। और इस परिवार में आके सिर्फ मेरा शरीर नहीं फिट हुआ, मेरा माइंड बहुत ज्यादा फिट हुआ है, और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। आपको मैं मतलब 2 लाइनों में अगर मुझसे पूछे कोई कि इस सिस्टम, इस फैसले ने मेरी जिंदगी में क्या चेंज दिया, पहला मैं बोलूंगी आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। कि इस सिस्टम में आके हम अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं। बेस्ट जिंदगी कभी भी पैसे से नहीं होती। किसी के पास बहुत सारा पैसा है पर सेहत नहीं है, क्या उसकी जिंदगी बेस्ट है? किसी के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास सेहत भी है, बट उसके पास अच्छे रिश्ते नहीं है, क्या वो जिंदगी बेस्ट है? नहीं, वो अकेलेपन डिप्रेशन से ही मर जाएगा। किसी इंसान के पास सेहत भी है, उसके घर के रिश्ते भी ठीक है, पैसा भी है, पर समाज में इज्जत नहीं है, क्या उसकी लाइफ बेस्ट है? नहीं बेस्ट है। तो बेस्ट के मायने सिर्फ एक नहीं है। बेस्ट लाइफ वो होता है जब आप शरीर से सुखी हैं, जब आप आत्मा से सुखी हैं, जब आप माइंड से सुखी हैं, जब आप जेब से सुखी हैं, जब आप रिश्तों से सुखी हैं, और अब जब आपकी समाज में एक अच्छी इज्जत है। ये सब चीजें जब होती हैं, तब हम उसको कहते हैं बेस्ट लाइफ। तो इस सिस्टम ने हमें वो बेस्ट जिंदगी दी है हर पहलू में। बेशक वो हमारी सेहत बॉडी की हो, माइंड की हो, फाइनेंशियल हो, अच्छे रिश्ते हो। देखो आप सब हमें मिले, कितने खूबसूरत रिश्ते मिले। बेशक एक समाज में इज्जत हो, हमें बेस्ट लाइफ मिली। और दूसरा, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगी इस खूबसूरत परिवार ने हमें अलग इंसान ही बना दिया। आज हम इतने लोगों से मिलते हैं दुनिया में, इतनी जगह घूमने जाते हैं, बट हमें हर जगह ये महसूस होता है कि इस सिस्टम ने हमें कितना बेहतर इंसान बना दिया। लोगों को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ रहा है, लड़ाई आ रही है, कंपैरिजन है, जेलस है, और हम हमेशा बैठ के पॉजिटिविटी की बात करते हैं। हम हमेशा बैठ के मसलों को सुलझाने की बात करते हैं। हर चीज में क्या अच्छा है वो देखने और ढूंढने की बात करते हैं। तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। तो आप सबको एक मैसेज है मेरे पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस से, ये भूल जाइए कि वजन घटाने आए हैं, ये भूल जाइए कि किसी बीमारी को आप ठीक करने आए हैं। यहाँ पे हम अपनी बेस्ट जिंदगी को अचीव करने आए हैं। और बेस्ट जिंदगी जो 5 चीजों से अचीव होती है, वो 5 की 5 अचीव करेंगे, और आज उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला गोल लिखो अपना, मुझे अपनी बेस्ट जिंदगी जीनी है। आई हैव टू लिव माई बेस्ट लाइफ। और बेस्ट लाइफ में आगे एरो भी डालना है हमें, कि बेस्ट लाइफ में अब आता क्या क्या है। ये बड़ा जरूरी है। आज आपके किसी के अकाउंट में कोई बहुत सारे पैसे डाल दे और उससे सेहत छीन ले, हाथ छीन ले, तो क्या बेस्ट लाइफ हो जाएगी? नहीं, बेस्ट लाइफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सो द फर्स्ट गोल इज टू लिव आवर बेस्ट लाइफ, लिखो। और हम सब अपनी बेस्ट लाइफ जीना डिजर्व करते हैं। पहली चीज लिखेंगे, आई डिजर्व अ बेस्ट लाइफ। बेस्ट लाइफ में आगे हम क्या लिखेंगे? बेस्ट लाइफ फिजिकली, हेल्थ वाइज, शारीरिक रूप से मुझे बेस्ट जिंदगी जीनी है। दूसरा, बेस्ट लाइफ मेंटली, इमोशनली, मुझे मेंटली और इमोशनली
बेस्ट लाइफ जीनी है, कि ये जो एंजाइटी, परेशानी, रेस्टलेसनेस रहती है, इसको, नेगेटिविटीज को खत्म करना है। तीसरा, मुझे फाइनेंशियली भी बेस्ट लाइफ जीनी है। मुझे जिंदगी में ऐसा करना है कि मेरे पास इतने पैसे की, फाइनेंसिस की पावर हो, मैं अपने परिवार की भी जरूरतें पूरी कर सकूं, अपने शौक पूरे कर सकूं, और समाज में जब मुझे किसी को जरूरत हो, मैं उसको भी दे सकूं। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में पैसे को लेके बड़ी नेगेटिव मानसिकता बता दी जाती है। कोई इंसान अगर बिल्कुल आगे आके बोलता है ना कि मैं बहुत सारी इनकम करना चाहता हूँ, उसको लोग बोलते हैं कितना लालची है। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, अभी फ्लड्स आए हैं कितनी जगह, राइट, हम सबको पता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में फ्लड्स आए हैं। लोग मदद कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स मदद कर रहे हैं। हमने दिलजीत का नाम सुना, करण औजला का सुना, बब्बू मान का सुना, सतिंदर सरताज का सुना, बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं। इन सब किस, कोई लोगों ने बोट्स दी, कुछ लोगों ने गाड़ियां दी। आप मुझे एक चीज बताइए, आज ये मदद क्यों कर पा रहे हैं, या इनके तक मदद के लिए क्यों पहुंचे? क्योंकि इनके पास कुछ है मदद करने के लिए। एक ऐसा इंसान जिसके पास मदद करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या वो किसी की जिंदगी में बदलाव लेके आ सकता है? तो आज के बाद जब कभी भी आप ये बोले ना कि मैं एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हूं या मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, कभी उससे शर्माना नहीं, या पैसे के साथ नेगेटिव फीलिंग नहीं एसोसिएट करनी। क्यों? क्योंकि आपको इसलिए कमाना है क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर सके, आपको इसीलिए कमाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल गोल सेटिंग में आता है, और ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि बचपन से हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए ना, आप और मैं भी इसी कैटेगरी में आती हूँ जो मिडिल क्लास फैमिलीज में बड़े हुए। हमें बुरा बोला जाता है, पैसे की बात करना बुरा है, बहुत पैसा कमाना बुरा है, बहुत अमीर होना बुरा है, और अगर कोई हुआ है वो 2 नंबर के काम से ही हुआ है। क्या आप अग्री करते हैं? ये सुनते सुनते बड़े हुए हम, राइट। तो माइंड में बता दिया गया कि कॉम्प्रोमाइज करो, सैक्रिफाइस करो, बट इस सिस्टम में आके मेरा बदला। आपने देखा होगा बहुत सारे बोलते हैं मुझे कोई मोह नहीं है पैसे से, मुझे गाड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं कोठियों का मोह है। अरे तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हें होगा कहां से? तुम तब बोलो मुझे मोह नहीं है जब तुमने कोई गाड़ी खरीदी और वो दान कर दो किसी को, जब तुमने कोठी बनाई और वो दान कर दो किसी को, जब तुम महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते हो उसमें से 50 लाख दान कर दो किसी को, तब बोलो कि मुझे मोह नहीं है। जब तक है ही नहीं है, मोह कहां से होगा? जब है ही नहीं, तो कमा के दान कर दो फिर बोलो मुझे नहीं है, वो बात बनती है, राइट। तो मुझे फाइनेंशियली भी बेस्ट जिंदगी जीनी है, अपनी, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, और समाज के लिए भी। चौथी, मुझे बेस्ट जिंदगी जीनी है अमीर रिश्तों के द्वारा। मुझे अपने रिश्तों की अमीरी भी मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। रिश्तों की अमीरी। और रिश्ते कभी कभी सिर्फ वो नहीं होते जो खून के होते हैं, रिश्ते कभी कभी वो भी होते हैं जो आप दुनिया में आके बनाते हैं। आप सब लोग अपने कोचेस से मिले यहाँ पे आके, और बहुत खूबसूरत लोगों को, आप हर्बलाइफ को छोड़ दीजिए, नॉर्मली भी आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जिनसे आपके खुद का रिश्ता नहीं है, बट अटैचमेंट कितनी अच्छी है, और बुरे समय में आप उन्हें फोन करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। कुछ लोग खून के रिश्ते होते हैं, बट कुछ दिल से बन जाते हैं। तो हमें रिश्तों की अमीरी भी रखनी है। नेक्स्ट अमीरी जो हमें रखनी है समाज में इज्जत की, वो भी बेस्ट हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि आपके पास कितना पैसा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत कैसी है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी, आपके पास क्या है कुछ नहीं फर्क पड़ता किसी को। पर आपने सोसाइटी में जब आप उतरते हो, आपने समाज के लिए क्या किया है, आपकी वजह से उनकी जिंदगी में क्या पॉजिटिव चेंज आया है, इससे लोग आपकी इज्जत करते हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप सब लोग अपने कोचेस का थैंक यू करते हो, या एग्जाम्पल हम आप सब अपने मेंटर की बात करते हैं, गुरमुख सर की बात करते हैं, क्या हम सब गुरमुख सर की बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार उनको करते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। बहुत सारी इज्जत और बहुत सारा प्यार। क्या आप उनकी इज्जत और प्यार इसलिए करते हो कि उनका 1 करोड़ रुपए का चेक है, या आप इसलिए करते हो कि उनकी बातों ने आपकी जिंदगी को बदला? आप इसलिए करते हैं ना। आप दूसरे नंबर के लिए प्यार करते हैं, आप अपने कोचेस से, अपने मिलियनर टीम से, या आप हमसे बात करते हैं, आप हमसे इसलिए थोड़ी ना हमसे प्यार करते हो कि हमारा चेक कितना, आपको क्या लेना देना है कि हमारा चेक कितना, हमने कौन सा आपको देना है उसमें से? एग्जाम्पल,
हमने कौन सा आपको देना है, या गुरमुख सर ने कौन सा हमको देना है, बट हम कितनी प्यार और इज्जत करते हैं, क्योंकि उनकी बातों से हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आया। तो ये पॉइंट याद रखना, लोग आपकी सच्चे मन से इज्जत तब करते हैं जब आपकी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आई हो, जब आपकी वजह से उनकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आया हो। तो आप बहुत ज्यादा अमीर पर्सन हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर पर्सन हैं, बट आपके पास बैठ के किसी को नेगेटिविटी आती है, आपके पास बैठ के किसी को कोई अपने गोल्स के बारे में बात करता है और आप उसका हौसला तोड़ के बोलते हो तुम कैसे कर लोगे। आप सोशली रिच नहीं है, वो इंसान आपके पास अगली बार नहीं बैठना चाहेगा। आपके पास बहुत सारे इनकम है, आपके पास कोई आता है, आप किसी और की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, वो आपके पास अगली बार नहीं बैठना पाए चाहेगा। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आपको सोशली पुअर करती है, सोशल गरीबी है। तो हमें सोशली भी रिच होना है, ये गोल होना चाहिए लाइफ में, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम सोशली बेस्ट लाइफ को जी सकें। और ये आप पैसे से सिर्फ नहीं कमा सकते, राइट। सो ये पांचों चीजें हमें अचीव करनी है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, गुड सोशल रिस्पेक्ट एंड गुड फाइनेंशियल रिस्पेक्ट। ये सब अचीव करना है, कैसे करेंगे आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज गोल सेटिंग की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले एक समझते हैं वाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, हमें गोल सेटिंग करनी क्यों है। बहुत लोग ये बोलते हैं, अच्छा आपने भी सुना होगा मेरी तरह, जिंदगी जितनी दी है और जितनी लिखा है उतनी ही तो है। मैडम 10-10 साल के गोल बना लें, ये पता नहीं है कि अगली सांस भी लिखी है या नहीं लिखी। होता ना, होता ना ऐसा, लोग बोलते हैं ऐसा, जिनको नहीं करना, राइट। तो आपको एक चीज को समझना है, इस चीज में कोई दो राय नहीं कि परमात्मा ने जो सांसें लिखी हैं उनको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जिंदगी में दो ही सच है, वो जिंदगी के दो सच क्या है, जन्म और मरण, बाकी सब झूठ है। दो चीजें जिंदगी में तय है, वो होनी है कि जो आया है वो जाएगा, और कितना समय काट के जाएगा ये परमात्मा के हाथ में है। ये पूरी दुनिया एक मूवी चल रही है, हम सब एक्टर्स हैं, जितना रोल हमारा है हम वो रोल निभा के चले जाएंगे, और किसी और शरीर में किसी और रूप में फिर आएंगे नहीं आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो हमें नहीं पता लाइफ कितनी है, बट एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ की जिंदगी तो जी के जाएंगे, पर जिंदगी कैसी जी के जाएंगे ये अपने हाथ में है। कितनी है ये अपने हाथ में नहीं है, कैसी है ये अपने हाथ में है। तो हमारा कभी ये फोकस नहीं होना चाहिए कि कितनी है, कैसी है ये फोकस होना चाहिए। कहते हैं दाना भगवान डालता है, बिल्कुल भगवान डालता है, पर भगवान भी आपकी नियत देख के आपको दाना डालता है, भगवान भी आपके एफर्ट्स देख के आपके दाना डालता है। तो गोल सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उठते हैं पता ही नहीं है क्या करना है, उनसे पूछो 2 दिन के बाद क्या करना है, कोई गोल नहीं है, महीने के बाद करना है, कोई गोल नहीं है। और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आज एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप 5 लोगों को पूछिएगा आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं, और सी कितने जाना है इतने ही मिलेंगे, कोई गोल नहीं है, नो गोल। बट आप गुरमुख सर से पूछिए 2030 में कहाँ मिलेंगे, क्या बोलते हैं वो, पता है आपको गुरमुख सर क्या बोलते हैं 2030 में, 5,000 प्रेसिडेंट्स टीम की अकेडमी करूंगा मैं, सुना है आपने उनके मुंह से ये, कितनों ने सुना है। वो क्या है, वो गोल वाले लोग हैं। तो जिन्होंने गोल सेट किया, क्या वो जिंदगियां बदल रहे हैं लोगों की, क्या वो लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो जो गोल सेट करेंगे वो अपनी भी बदलेंगे, अपने आगे पीछे के लोगों की भी बदलेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, उसके बाद हम समझेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं गोल सेट क्यों इंपॉर्टेंट है। गोल्स आपके फोकस को सेट करता है। अगर आपने हर दिन डेली भी गोल बनाया है, आज मुझे 10,000 कदम चलने हैं, आज मुझे 3 से 4 लीटर पानी पीना है, आज मुझे इतने बजे खाना बंद कर देना है, आज मुझे इतनी किताब पढ़नी है, आज मुझे बच्चे के साथ इतने समय ये करना है। अगर आपका गोल सेट है, आपका फोकस बना रहता है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आपको पता होता है। नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन, उलझन। और उलझन से क्या होता है, दिन के एंड में कहते हैं दिन भी सारा निकल गया हमारा, काम भी कोई नहीं होया। उससे क्या पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन।
आधे से ज्यादा लोग क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि उनको अंदर ये डर बैठ गया है, समय निकलता जा रहा है, जिंदगी निकलती जा रही है और काम हो नहीं रही, काम नहीं हो रहे, दिन निकलते जा रहे हैं, तो गोल से आपका फोकस सेट होता है। दूसरी चीज क्या होती है, आप मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। जिन लोगों को पता है ना, अच्छा आप सब एक चीज बताइए, जब आपने एक दिन पहले सोचा होता है कल सुबह उठ के इतने मुझे एक्सरसाइज करना है, कल मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कैंप लगाने जाना है, इससे बात करें, क्या आप मोटिवेशन होती है? सुबह उठने का ही मजा आता है, अंदर से मोटिवेशन होती है, आज मेरे एरिया में सेमिनार है, इतने लोग जा रहे हैं, आज मैं कैंप करने जा रहा हूँ, आज मैं इतने लोगों से बात करूंगा, कोई मेरे घर आ रहा है, आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है। पर जब आपका कोई गोल सेट नहीं होता, क्या उठने की मोटिवेशन होती है? बंदा कहता है सो जो यार 15 मिनट और, कौन सा मेरा कोई गोल है, मैंने कौन सा कोई टाइम एडजस्टमेंट की हुई है, टाइम फिक्सिंग की हुई है? मोटिवेशन नहीं, तो ऐसे आपकी जिंदगी में जीने की एक मोटिवेशन सी बनी रहती है। नेक्स्ट, आपको क्लैरिटी मिलती है, थिंकिंग क्लैरिटी, आप क्लियरली सोच पाते हैं, क्लियर थिंकिंग। नहीं तो गोल्स के बिना वाले लोग क्या करते हैं, उलझे हुए। नेक्स्ट, आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा मिलती है, और अगर दिशा नहीं होगी तो दशा बुरी हो जाएगी, लिख लो। जिंदगी की दशा आपकी दिशा पे डिपेंड करती है। दशा होती है हालात, थोड़े हालात की है। दिशा होती है डायरेक्शन, किस वल जा रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ, ਬੁਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ, ਬੁਰੇ ਸੋਚ ਵੱਲ, ਸੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਮਾੜਾ बैंक बैलेंस, माड़ा विचार। समझ गए? दिशा और दशा का कनेक्शन मैंने इसलिए पंजाबी में समझाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी शुद्ध हिंदी नहीं भी समझ आती, सो मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात कर रही हूँ। तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी चीज जो सब लोगों की प्रॉब्लम है, गोल सेटिंग करने से जो चीजें टालने की आदत है वो खत्म हो जाती है। ये सबको प्रॉब्लम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। इसको इंग्लिश में हम प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। आधे से ज्यादा जो लाइफ में लोगों को ये प्रॉब्लम है कि चीजों को टालते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं कि ये होता है? अरे दिन सुबह का दिन को कर लेंगे, दिन का शाम को कर लेंगे, शाम का सुबह कर लेंगे, सुबह का कल कर लेंगे। काम टलते रहते हैं, टलते रहते, टलते रहते हैं, और टलते टलते बहुत टाइम हो जाता है और काम इकट्ठा होता जाता है, काम ज्यादा हो जाता है, माइंड पे स्ट्रेस बन जाता है, माइंड पे स्ट्रेस बन जाता है, फिर क्या हो जाता है? क्या होएगा जब माइंड पे स्ट्रेस बनेगा? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, यही आने वाला है। तो आधे से ज्यादा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी का क्या कारण है? कामों को टालना। छोटी छोटी कभी आदतों को टालते हैं, कैसे? मैंने सोचा था मैं वॉक शुरू करूंगी, वॉक शुरू ही नहीं हुई आज तक। मैंने सोचा था मैं एक्सरसाइज शुरू होंगी, एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई। मैं इतना पानी पीना शुरू करूंगी, शुरू ही नहीं हुआ। और कभी कभी चीजों को, आदतों को छोड़ने में भी हम टाल मटोल करते हैं। एग्जाम्पल, अब से मेरे चीनी वाला मीठा कुछ नहीं खाना, अरे कल से कर लेती हूँ, आज फंक्शन आ गया, आज घर में डब्बा आ गया, आज कहीं जाना पड़ गया, टाली जा रहे, टाली जा रहे, टाली जा रहे। तो कभी कभी आदतों को छोड़ने में भी टाल मटोल होती है। बट अगर आपने गोल सेट कर लिया होता है, जैसे 1 सितंबर है, आज आपने गोल सेट कर लिया कि सितंबर के अभी ये अगले 30 दिन मैंने मीठा नहीं खाना, प्रोसेस शुगर नहीं खाना, आपको गोल सेट हो गया माइंड में कि मैं नहीं करने वाला हूं। तो आपको जो टाल मटोल की आदत है वो आपकी खत्म हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? एग्जाम्पल, एक चीज बताओ, आप सब मुझे बताओ। आपने गोल सेट किया कि आज मैं 5,000 कदम चलूंगा, ठीक है, आपने गोल सेट किया सुबह कि मुझे 5,000 कदम चलना है, और आपने करना शुरू कर दिया वो काम। रात को सोने से पहले जब आप फोन में देखेंगे कि आपने 5,000 कदम कर लिए, क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? अपने आप में बढ़ेगा, अच्छा फील होएगा आपको। आपको क्या फील होएगा? अरे यार, जो मैंने सोचा है मैं वो कर सकता हूं। फिर आप क्या गोल सेट करके चलोगे अगले दिन के लिए? अगले दिन मैं 6,000 करूंगा। तो जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बड़ा जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि हमें बचपन से आगे पीछे के हर इंसान ने एक ही बात बोली है, तुमसे नहीं होगा। तुम कहां से कर लोगे? तुमसे नहीं होएगा। 99% वही लोग थे जिन्होंने बोला थोड़े तो नहीं होना।
आपसे नहीं होएगा। तो हमारे मन में कहीं ना अंदर वो डर है। मैं आपको बताती हूँ अपने 7 साल का एक्सपीरियंस। आधे से ज्यादा लोग जो मेरे पास आते हैं ना, वो सेल्फ डाउट में आते हैं। सेल्फ डाउट में मतलब उन्हें पता ही नहीं होता हम कर पाए नहीं कर पाएंगे, मैम मैं कर पाऊंगा। पहली लाइन आते बोलती है चाह नहीं छड्डी जानी मेरे तो। मैं कहती हूँ अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, बोला किसने तुम्हें टाई छोड़नी है? अभी तो मैं बोली भी नहीं हूँ कुछ। अच्छा रोटी भी छड़नी पैजूगी? अच्छा एक्सरसाइज करनी जरूरी है? मतलब डर इन्ना मन च फंसे, पता नहीं चाह छड़नी पैजूगी वो छड्डी नहीं जानी, पता नहीं रोटी छड़नी पैजूगी छड्डी नहीं जानी, एक्सरसाइज करनी पैजूगी। मन में डर है कि मेरे तो नहीं होना। और आधे से ज्यादा लोगों ने, आप सब लोगों की फैमिली में बहुत सारे ओवरवेट लोग होंगे, बीमार लोग होंगे, जिनको आप सेशन का लिंक भी भेजते हो, जिनको आप ये कहते हो कि तुसी ठीक हो सकते हो ना, वो सेशन ते बंदे ना थोड़ा कहना मंदे तुसी 20 किलो भार भी घटा ले, दसो यस और नो। और बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं शायद मुझ में कोई कमी है ना, मेरा कोई कहना क्यों नहीं मान रहा। आप में कमी नहीं है, अगले इंसान को विश्वास ही नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत बार आपके दोस्त रिश्तेदार आपको आके बोलते हैं ना, ए तुसी सी जो कर गए तुसी कर लिया परहेज, मेरे तो नहीं रखा जाना। कभी कहते हैं मेरा तो बिजनेस ऐसा है मुझसे नहीं करा जाएगा, बहाने। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे को तो ऐसे ऐसा होता है ऐसा। तो ये कॉन्फिडेंस किन लोगों का कम होता है? जिनका कोई गोल नहीं है। तो आप सब लोग सुबह रोज गोल बनाना है, दिन को अचीव करना है, शाम को उसको अचीव कर लोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको लगता है ना कोई काम आप नहीं कर सकते, आप टोटली उसको कर पाएंगे, राइट? तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन बनता है। लिखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन, अनुशासन। जिंदगी में कुछ भी करना है डिसिप्लिन सबसे जरूरी। डिसिप्लिन क्या होता है? एक रूटीन, किस वक्त क्या करना है। अगर तो आपका गोल सेट है कि मुझे इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, करनी ही करनी है, मुझे इतने बजे ये खाना है, 9 बजे शेक पी लेना है, मुझे 12 बजे फ्रूट खाना है, क्या वो आपका डिसिप्लिन बना? पर जब आपका गोल सेट ही नहीं है, कभी शेक 8 बजे, कभी 12 बजे, कभी एक्सरसाइज 11 बजे, कभी 5 बजे, और कभी है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई आपके गोल्स बनाने से आपका डिसिप्लिन सेट होता है, राइट? सो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि गोल्स जरूरी क्यों हैं। अब लास्ट 5 मिनट्स में हम ये समझेंगे कि गोल्स को, कौन से गोल्स होते हैं और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो पहले गोल जो हम सेट करेंगे वो लिखिए, डेली गोल्स करेंगे। डेली गोल्स, हर दिन के गोल। दूसरे गोल हम सेट करेंगे मंथली गोल। और नेक्स्ट जो हम गोल सेट करेंगे वो हम नेक्स्ट 4 मंथ का गोल सेट करेंगे, क्योंकि अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं आज। तो पहले डेली गोल्स में आ जाओ, डेली गोल्स में आ जाओ। मैं चाहती हूँ आप सब लोग एक, आप सब लोगों की ना, हम सबकी होती है, आपकी मेरी हम सबकी कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम शुरू करना चाहते हैं। वो सबकी अलग होती है। एग्जाम्पल, किसी की पानी पीने की हो सकती है, किसी की एक्सरसाइज करने की हो सकती है, किसी की पाठ पूजा करने की हो सकती है, किसी की डेली इन्विटेशन करने की हो सकती है, किसी की चाय का वो आधा सा कप छोड़ने की हो सकती है, किसी का शेक पीने के बाद आधी कटोरी दाल जो खाते हो वो छोड़ने की हो सकती है। कुछ भी हो सकती है, राइट? तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो भी थोनू आंदा है लिखो। आप क्या डेली गोल सेट करना चाहते हो? कौन से 4-5 काम जो आप डेली करोगे, लिखो आप सारे। फिर मैं माइक अनम्यूट कर लिखो। जो आप बहुत देर से सोच रहे हो बट नहीं कर पा रहे, या हो सकता है कि कर रहे हो, आप चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू रखूं, मुझे फायदा है। 4-5 काम जो आपको डेली करना है और ये आपका गोल है। ये ऐसा नहीं कि कोई हम लिख रहे हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ ऐसा करूं, चाहने वाला नहीं है, करना है, मेरा लक्ष्य है। लिखो क्या आपके कुछ डेली गोल्स है। मैं सबको देख रही हूँ, लिखो। लिखो लोग, माइक अनम्यूट करूंगी। मेरे फेस पे आपके गोल्स नहीं लिखे हैं, कॉपी पे लिखो। डेली गोल्स क्या, जो आदतें कर रहे हो वो भी हो सकती हैं, जो आदतें नहीं अडेप्ट कर रहे हो वो भी हो सकती हैं, कोई आदत छोड़ने की भी हो सकती है। और जो मेरे भाई बहन कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सबसे पहले आप लिखो हम कैमरा ऑन करेंगे कल से, तो सीधा लिखो पहले। पर ये सुन ही नहीं रहे जिनके कैमरे बंद है ना एक्चुअली।
मुझे तो कैमरा वालों को समझ नहीं आता कि मतलब आप लोग कॉल पे भी क्यों आते हो। आप क्यों कोच की मोटिवेशन को खराब करते हैं कॉल पे आके। जो कैमरा ऑफ है, प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट कम ऑन द कॉल। आप मोटे ही सुंदर हो, बीमार ही अच्छे हो, पैसा बहुत है, दो डॉक्टरानों, क्यों आना कॉल पे। ठीक है, डन एवरीवन, लिख लिया सबने? लिख लिया सबने, गोल्स लिख लिए? तो चलो एक ही बताना है, ठीक है, किसी ने रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बताना है। परमिंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम परविंदर कौर है, पिंड जखेपल तो बिलोंग करती हाँ। दुनिया का नंबर 1 खाना खा के मैंने अपना 20 किलो वजन घट किया है। मैडम कोशिश है कि हुण तो थोड़ा जिहा रूटीन उरा परा हो जाता, क्योंकि सुबह 3 बजे तो उठती थी, क्योंकि माला कर देती है। हुण थोड़ा जिहा रूटीन ये चेंज करांगे भी 4:29 ते तां पक्का ही, क्योंकि उठ के दोबारा सौ जांदे सी, वो गलती हुण दोबारा नहीं करती जी, उठ गए तो उठना ही है मैडम। एक थैंक यू क्लियर गोल दसो, हुन क्लियरली बोलो, एक क्लियर गोल दसो कि मैं क्लियर मैडम। गोल, फिर बोलो। ਹੁਣ 4:29 ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, हुन तुसी 4:29 ते रोज उठ के मेनू सेल्फी पानी है। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। तो मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहती हूँ, एक होता है हमारा क्या करना, एक होता है हमारी विश की मैं कोशिश करूंगा इतना हो जाए, एक होता है ये मेरा गोल है, ये मुझे करना ही करना है। ठीक है, ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कोई रिजल्ट ना शेयर करे, सिर्फ आपको अपना एक गोल बोलना है, राइट? अमरजीत मैम एक गोल बोलिए, डेली गोल जो आप करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा मेरा गोल है नो प्रोकास्टिंग। नो प्रोकास्टिंग, ठीक है। आप, थैंक यू मैम। ठीक है, तो मैम ने गोल लिखा है कि चीजों को टालेंगे नहीं, बट मैं चाहती हूँ आप सब पर्टिकुलर प्रैक्टिकल गोल लिखिए, आदत वाला, डेली हैबिट वाला गोल लिखो। एक होता है विश, एक होता है मोटिवेशन वाला गोल। प्रैक्टिकल लिखो गोल, प्रैक्टिकल गोल जिसको नापा जा सके, जिसको नाप सके, जिसको तोल सके, जिसको मेजर कर सके, प्रैक्टिकल गोल बताइए। हाँ जी गुरप्रीत मैम अपनी साइड से एडमिट करके बताइए, वन गोल। फॉलो अप डेली मैम। अभी मैम इसमें क्या करेक्शन करना है, कितने लोगों का और कितने बजे करेंगे, इसको क्लियर करके बताइए, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। तो आप सबको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, गोल में हमेशा नंबर होता है, टाइम होता है, क्लियर गोल। ये भी एक विश है कि मैं फॉलो करूंगी डेली, नो मैम मैं इतने लोगों का करूंगी, रोज इतने बजे करूंगी, ऐसे बोलना है। ओके, हाँ जी गुरप्रीत पुल्लर, हाँ जी मैम। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। मॉर्निंग। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मैम ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। टाइम दसो, ये विश है, टाइम ਮੈਮ दसो। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਮੈਮ मैं तुसी बैठ के सारी अपनी रूटीन बनाओ, मैनू तुसी व्हाट्सएप पे फोटो पानी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? हम यही उलझे हुए हैं। मैं आ से ये तो कर ही रहे हैं, 10 साल तो आही बोल रहे हैं असि सारे। नो, प्रैक्टिकली टाइम एंड नंबर बताइए, ये है क्लियर गोल सेटिंग, इसमें आपका दिमाग लगेगा। क्लियर, राइट, ओके। हाँ जी अंजू बंसल मैम अनम्यूट करके वन गोल बताइए डेली। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैंने किया है कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक मैं मीठा नहीं खाऊंगी। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए। ओके, नेक्स्ट पर हरप्रीत मैम शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 25/9/25 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ weight ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। वेरी गुड मैम, अभी आपको इसमें क्या क्लियर करना है, ये भी हमारी विश है। आप कितने मिनट एक्सरसाइज करेंगे, कितने बजे किया करेंगे, कैसे करेंगे, वॉक करेंगे, एरोबिक्स करेंगे, योगा करेंगे, टीवी से करेंगे, कैसे करेंगे, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। गोल्स मस्ट बी क्लियर, ये उलझे हुए गोल्स हैं सारे, हैं आप करना चाहते हैं सारे, बट ये क्या है, ये चाहत है अंदर की, विश, दीज आर विशेस। गोल्स कौन से होते हैं जिसमें कोई डेट होती है। पर्ल राकेश कर लिखा है, अपनी साइड से एडमिट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम गोल ये है जी, टारगेट ਉਹਦੇ ਤੇ आइडियल weight ਤੇ आना है मैम नेक्स्ट 28 डेली तरीक तक। हैबिट गोल बताइए, डेली गोल्स की बात करें, वन डेली हैबिट गोल कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, डेली गोल बताइए। कोई बात नहीं, सोचिए, मैं आपके पास फिर से आती हूँ। नेक्स्ट मूर्ति लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके बताइए। मैडम गुड मॉर्निंग जी। मैडम मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ
ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਸਾਰ 5 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ 5 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਡਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ। मैम किन्ने बजे करोगे, सवेरे करोगे, शामी करोगे, केड़ा पाठ करोगे, क्लियर करो। थोड़ा मैं करूंगी दिमाग क्लियर सारे दे उलझे पे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। क्लियर गोल बोलना है। तेजचंद सर अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो अपना कोई डेली गोल। हाँ जी मैम मेरा गोल आगा भी मतलब सवेरे 6 वजे वर्कआउट करना 1 घंटा जी हर रोज। सर किवें करोगे, वॉक करोगे, फोन तो देख के करोगे, की करोगे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਰੇ ਚ। वेरी गुड। सो दिस इज अ क्लियर गोल। हर दिन सुबह 6 बजे 1 घंटे के लिए YouTube से देख के एक्सरसाइज, ये क्लियर गोल है। ऐसे क्लियर गोल्स आपको शेयर करने हैं विद अ डेट टाइम। आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सबके पास आऊंगी, सबका नंबर आएगा, यही करना है आज हमें। सबसे पहले जो दिमाग ब्लॉक पड़े ना यही खोलने हैं हमें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विनू भट्ट लिखा है सर, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैं आई ब्लिंक करता था बहुत, तो आपने पहले जो ब्लिंकिंग करता था ना आई पड़ता था, तो मैं करता था दिन में कम से कम ये कोई 30-40। अब मैंने माइंड बोला, मैंने खाली एक ही बार कौन करने वाला है? रविंद्र कौर लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। कि मैं मॉर्निंग और 15 ਤੇ ਆਪਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट मैम। और भी मैं चाहती हूँ कुछ लोगों से हम पूछें डेली गोल। हाँ जी राज मैम, कोई 1 डेली गोल, डेली हैबिट। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा डेली गोल वैसे तो पहले तो मैम मैं थोड़े दिन तो रखा, 2 महीने हो गए मैं अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनया है, मेरी सेल्फी का जजमेंट है, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं मैं। जरूर टाइम टेबल सेट करेंगे। गुड। सो आई थिंक कि आप सबको जो हमने ये एक्टिविटी की, इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला कि जो हम करना चाहते हैं, जो विशेष है, ख्वाहिशें हैं और गोल्स में फर्क होता है। हर इंसान कहता है मुझे शेक पीना है। शेक कितने बजे आपको एवरीडे पीना है, ये डेली हैबिट है। मुझे हर दिन लोगों से बात करनी है, कितने बजे निकल के कितने लोगों से बात करनी है, फ्लायर से करनी है, पोस्टर से करनी है, कैसे करनी है। मुझे हर दिन व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, कितने बजे कितने व्हाट्सएप स्टेटस आपको लगाने हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सो कुछ डेली हैबिट्स मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बट इसके बाद ये एक्टिविटी आपको होमवर्क मिल रहा है। मैं आप सबके फोटोज का वेट करूंगी जो आपको मुझे व्हाट्सएप पे डालने हैं। मैं लिख रही हूँ चैट बॉक्स में, एक नंबर दे रही हूँ, आप सबके गोल्स इस नंबर पे आने चाहिए और हम आपको साइन करके वापस भेजेंगे। अपने कोचेस को पहले भेजना है, बाद में उसके मुझे भेजना है, कोचेस आपको साइन करके भेजेंगे बाद में। तो डेली हैबिट्स कैसी हो सकती है? पहला हो सकता है उठने के टाइम का, उठने के टाइम का गोल हो सकता है कि कितने बजे, ये डेली हैबिट में आता है। दूसरा, न्यूट्रिशन को यूज करने की टाइमिंग का गोल हो सकता है कि कितने बजे। गोल में हमेशा एक नंबर आता है। तीसरा, हर दिन कैमरा ऑन करके कॉल लगानी है, टेबल कुर्सी पे बैठ के नहा के, ये गोल हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बीच बीच में कैमरा बंद भी कर देते हैं, कभी कभी नहीं नहाते हैं, कभी कभी टेबल कुर्सी पे नहीं भी बैठते हैं, कभी महीने में एक आधी बार कहीं जा रहे हो गाड़ी में हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। पर घर में हो तो हमें प्रॉपर्ली रूटीन करना है। नेक्स्ट गोल हमारा क्या हो सकता है, मैं हर दिन में कितने कदम चलता हूं। 5000 स्टेप्स करने हैं, 10,000 स्टेप्स करने हैं, मेजरेबल कितने स्टेप्स करते हैं। अगर आप फिट इंडिया मिशन पे हमारे साथ काम कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे कितने फोन नंबर एक्सचेंज होके आपके फोन में आने चाहिए कि जब तक आपको नींद ना आए। कई लोग कहते हैं ना मैम मैं बड़े लोगों नाल गल करदा, अरे वो नहीं है, गल गुल नहीं, नंबर कितने सेव होए ना दसो।
राइट। नेक्स्ट, इतने से इतने बजे मेरे परिवार का है, मेरे बच्चों का है, उतने टाइम में कुछ और नहीं करने वाला। फैमिली का भी गोल सिर्फ ये नहीं है कि अपनी डाइट रिलेटेड ही, बाकी गोल्स भी। इतने बजे मुझे गुरुद्वारे मत्था टेकने जाना है, इतने बजे मुझे मेडिटेशन पे बैठना है, इतने बजे फैमिली के साथ डिनर करेंगे, और जब 1 घंटा में फैमिली के साथ डिनर के लिए बैठूंगी तब मैं फोन बंद करके बिल्कुल साइड पे रखूंगी, परिवार को 100% समय दूंगी। क्या डेली हैबिट्स, ये डेली गोल्स है। हर इंसान बोलता है आइडियल वेट पे आना है, हर इंसान बोलता है 20-30 किलो वजन घटाना है, हर इंसान बोलता है प्रेसिडेंट टीम बनना है, बट आपके बड़ी बड़ी कामयाबी की शुरुआत आपके छोटे स्टेप्स से होती है, और हम छोटे स्टेप्स पे फोकस नहीं करते। हम बड़े बड़े महल तो देख रहे हैं, पर उसके लिए आज क्या करना है? आज का जो कर्मा था वो किया या नहीं किया? आप बोलते हैं मुझे आइडियल वेट पे आना है, पर नाइट का शेक तो मिस कर दिया। आप बोलते हैं मुझे बहुत फिट होना है, मल्टीविटामिन तो आज आपने 3 की जगह 1 ही खाई है। हम कहते हैं हमें बहुत फिट होना है, आज तो पानी कंप्लीट किया नहीं अपना। आप समझ रहे हैं? गोल हम दिन रात बोल रहे हैं, पर डेली जो आदतें हैं उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या पहुंचेंगे गोल तक? नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले कहाँ करेक्शन करनी है? डेली गोल्स में। उसके बाद हमारे गोल्स आएंगे सितंबर मंथ का गोल, मंथली गोल लिखिए। तो अगर आप यहाँ पे फैट लॉस के लिए आए हैं, आप लिखिए 30 सितंबर को आपका वजन कितना होएगा, ऐसे लिखना है। एग्जाम्पल, 30 सितंबर को कोई, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये आपको सिखाने के लिए, 30 सितंबर को मेरा वजन 70 kg हो चुका है, ऐसे लिखना है कि इस डेट को कितना वेट आपका हो चुका है। कई लोग बोलते हैं ना, हाँ मैं 5 घटा लूंगा, उदों तक 6 घटा, नहीं नहीं, उस डेट को कितना किलो होएगा बताओ, और उसको लिखना प्रेजेंट टेंस में कि हो चुका है, अचीव कर चुके हैं। जिनका हो गया हैंड वेव करो, जिनका हो गया प्लीज रेज योर हैंड। हरविंदर मैम बोलिए अनम्यूट करके। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं 30 सितंबर तक अपने 2 kg मसल गेन कर। नहीं मैम, आप अभी भी नहीं समझे। आपका उस डेट को वेट कितना हो चुका है या मसल परसेंटेज कितना हो चुका है, एग्जैक्टली बोलिए। और अब बोल रही है मुझे करने हैं, मैं बोल रही हूँ प्रेजेंट टेंस। समझिए मैं क्या बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ सुनो और समझो, वो करो। अब एक इंसान तो बोलता है कि मैं ना ये करूंगा, एक बोलता है मैं ये कर चुका हूं। आपके दिमाग को सच और झूठ नहीं पता, मेरे पॉइंट ध्यान से सुनना। आपका दिमाग सच और झूठ नहीं जानता, आप इसको जो बोलते हो ये वो मान लेता है। तो अगर आपने अपने माइंड को बोल दिया ना ये इस डेट तक हो चुका है, वो ऐसे ही काम करने लग जाएगा जैसे वो हो चुका है। ये इतनी पावर है हमारे ब्रेन में, इसको वैसे ही हमें चलाना है। पर मैं चाहती हूँ जिन्होंने बोल लिया उनका माइक ना अनम्यूट करें, कुछ नए लोगों का हम अनम्यूट करें माइक। ओके, रुपिंदर सर अपनी साइड से अनम्यूट करके करिए। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं 31 दिसंबर तक अपने आइडल वेट पे आ गया हाँ, 68 किलो मेरा वेट हो चुका है। नहीं सर, हम ये बात ही नहीं कर रहे, हम सितंबर मंथ के मंथली गोल का बात कर रहे हैं। वेट कितना हो चुका है, आप समझिए, मेंटली प्रेजेंट रहिए सारे। हम मंथली गोल की बात कर रहे हैं, सितंबर पे हैं अभी हम। राजविंदर लिखा है, मैम अनम्यूट करके शेयर करिए। मैं 30 सितंबर नो वेट हो चुका है जी मेरा। 30 सितंबर नो 55 वेट हो चुका है जी। ओके गुड। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सतनाम सर थोड़ा अपनी साइड पे अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं 30 सितंबर तक अपना ही 10 किलो वेट लूज दा चैलेंज आई मैंने नहीं सर, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? weight ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। मैं जी मेरा 10 किलो दी हो आई मेरा पूरा। नहीं सर, weight ਦੱਸੋ, ਨੰਬਰ। यही गोल सेटिंग है, यही है जो दिमाग ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ और खोलना है। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾग खुलूगा। ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, एग्जैक्ट नंबर। बबीता सिंगला लिखा है, मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए।
हाँ जी मैम, अनम्यूट पे टच कर लीजिए। हुआ नहीं अभी बबीता मैम, अभी हुआ नहीं अनम्यूट, फिर से करिए। हाँ जी अभी हो गया। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। मैंने 78 किलो मैडम 30 सितंबर तक मेरा हो चुका है। मेरा 85 किलो वेट सीगा। मैं अपने आप ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ। ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ आइडल वेट ਤੇ आऊंगी मैं जल्दी तो जल्दी अपने आइडल वेट। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम ने, बिल्कुल। तो क्या आप सबको क्लियर हो गया मंथली गोल कैसे सेट करना है? तो ये मैंने छोटी सी एक्सरसाइज कराई कि आपका वजन कितना हो चुका है। उसके बाद आपको, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन चला जाएगा, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, बट आपको बता रही हूँ क्या होमवर्क है और आपने मुझे करके भेजने हैं। जो बड़ा करना चाहते हैं वो भेजें, जो कहते हैं चली जा रहे हैं बस कोई चक्कर नहीं थोड़ा, क्योंकि मैनू भी 200 मैसेज खोलना औखा है, तो मुझे भी, मैं भी आज देखूंगी फिल्टर में कौन सीरियस है, राइट। तो वेट कितना हो चुका है, राइट। अगर आप एक कोच हैं, आप कितने लोगों को इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, मतलब कितनी आप पीसीस को साइन अप करके स्टार्ट कर चुके हैं, आप कितने लोगों को फ्रंटलाइन एसोसिएट कर चुके हैं, आप कितने सारे हेल्थ सेमिनार्स 30 सितंबर तक कर चुके हैं। नंबर होना चाहिए हर चीज में, नहीं तो हम लोग जनरली बात पता कैसे होते हैं मैम, वही सोचिए 4-5 तक करांगे, ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। किन्ने लोगों ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हो, 2-3 ਨਾਲ ਤਾਂ हो ही जाती है। हम ऐसे बातें करते, क्लैरिटी नहीं है हमारे बात में। 1 नंबर क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ स्पीच, क्लियर होने चाहिए आप। तो आप सबने जो भी अपना गोल सेट किया है कि मेरा 30 सितंबर को इतना वजन होना चाहिए, सेशन के बाद आपको क्या करना है, सेशन के बाद आपको देखना है कि मैंने अपना इतना वेट बोल दिया, इतना वेट घटाने वाला है, ये 30 से उसको डिवाइड करना है, फिर 30 से उसको फिर डिवाइड करना है। तो देखिए हर दिन फिर कितने ग्राम घटने चाहिए, 100 ग्राम जाना चाहिए दिन का, 200 ग्राम जाना चाहिए, 300 ग्राम जाना चाहिए, हर हफ्ते में कितना जाना चाहिए, ऐसे करो। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे काम में तोड़ दो। अगर आपका गोल है इस महीने के अंत तक आपको 5 लोगों को मदद करना है, न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपके हफ्ते में मिनिमम 1% यू नीड। तो क्या किया, बड़े को छोटे में डिवाइड किया, और लास्ट में आपने करना है अपना लास्ट 4 मंथ्स का गोल। 31 दिसंबर तक आपका क्या वेट है, 31 दिसंबर तक फैट मसल परसेंटेज कितना है, 31 दिसंबर तक आपका लेवल कितना है, 31 दिसंबर तक आपका ऑर्गेनाइजेशन नंबर कितना है, 31 दिसंबर तक आपकी फैमिली के लिए अगर आपका कोई गोल है, कोई उधार उतारना है, उसका क्या स्टेटस है, 31 दिसंबर तक आप जो भी आपके गोल्स हैं, वॉट एवर भी गोल्स, फैमिली गोल्स हो गए, फाइनेंशियल गोल्स हो गए, बिजनेस गोल्स हो गए, पर्सनल हेल्थ गोल्स हो गए, सोशल गोल्स हो गए, आपको ये लिखने हैं। क्योंकि प्रॉब्लम पता कहाँ पे है, हम हर एक चीज पे समा बिता रहे हैं, हम अपनी जिंदगी से क्या हासिल करना चाहते हैं, हम वो समा नहीं उस पे बिता रहे। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, ये आपको सब कुछ दे सकता है, इस बात पे विश्वास कीजिए। जो ब्रह्मांड है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये आपको सब कुछ दे सकता है, ये इतना वास्ट है, लेकिन डिपेंड ये करता है आप मांग सही चीज रहे हो या नहीं। हमें यही नहीं पता मांगना क्या है। कितने लोगों के मैंने माइक अनम्यूट किए, हमारी क्लैरिटी नहीं है, हमें चाहिए क्या, क्लियर होना है। विचारों को क्लियर करो, लाइफ की मेस क्लियर हो जाएगी। हम यहां से उलझे पड़े हैं। जिंदगी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मेरा टाइम है, मुझे इतने बजे उठना है, ओके, इतने बजे मुझे 9 बजे शेक पीना है तो पीना है, 9 बजे साथ में सारी टैबलेट्स करना है तो करना है, 11 बजे फ्रूट खाना है, उसके बाद 1 घंटा मेरा रसोई का काम है, तब मैं बिल्कुल रसोई का काम करूंगी, इतने बजे फैमिली का काम करके शाम को 3 से 4 मुझे फ्लायरिंग के लिए निकलना है तो निकलना है आपको। और मैं आपको बताऊं, महीने में 1 दिन चैलेंज आ गया, 2 दिन आ गया, 3 दिन आ गया, मान लिया। हमेशा जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। 25 दिन तो चला पाओगे अपने हिसाब से, टाइम टेबल होगा तो। टाइम टेबल नहीं होगा तो 30 के 30 दिन ही आपके गए, और ऐसे करते करते जिंदगी ही हाथ से गई। सो मेक गोल्स। आज आप सब लोगों ने, मैं वेट करूंगी, आज आप सब लोगों ने, जैसे मैंने अपना क्या गोल सेट किया है,
मैं अपना पता क्यों आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ शायद आपको आइडिया मिल जाए कि क्या क्या लिख सकते हैं डेली गोल्स। मेरा डेली गोल्स में पहला मैंने गोल सेट किया कि मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूंगी। स्क्रीन टाइम मेरा फोन पे जितना टाइम जाता है, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस फोन पे है, कभी मैं फोन पे ऐसे हूँ, कभी मैं जूम कॉल पे हूँ, कभी मैं मैसेज पे हूँ। तो मेरा पहला गोल क्या है, मैंने जो लिखा 1 सितंबर से कि मैं अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करूंगी, मेरा गोल है। दूसरा मेरा गोल क्या है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने सोने का टाइम सेट कर सकूं, जो बिल्कुल भी सेट नहीं होता ड्यू टू अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। वो मेरा गोल है और मैं इसको करने वाली हूँ। मुझे पता है पहले दिन नहीं होगा, पर कोशिश कर करके 5 सितंबर तक रूटीन बन जाएगी। तीसरा मेरा गोल क्या है कि मैं कोशिश ये जरूर करूंगी कि मैं अपने न्यूट्रिशन का टाइम फिक्स कर सकूं बिल्कुल। ये मेरे कुछ बेसिक गोल्स हैं जो मेरे ट्रैवलिंग की वजह से, जो मेरे स्केड्यूल की वजह से नहीं सही हो रहे, बट मुझे पता है मुझे इसको सही करना है। तो ये छोटे छोटे गोल्स आपके हो सकते हैं। फोन पे समय कम करना, टीवी पे समय कम करना, गप्पे मारने में समय कम करना, फालतू चीजों में समय कम करना, और देखना कहाँ से समय बच के बेहतर जगह लग सकता है। सो आई विल बी वेटिंग। कौन कौन शेयर करने वाला है अपनी गोल सेटिंग? कौन कौन करने वाला है? बस ध्यान रखना, जब अपनी गोल सेटिंग शेयर करोगे ख्वाहिशें मत लिख के भेजना। आज से मैं काम नहीं टालूंगा, ये मत लिखना। आज से मैं सैर करूंगी, ये मत लिखना। ऐसे मत करना, ठीक है? अगर आपका गोल है मुझे इस मंथ 10,000 वॉल्यूम करना है, 5,000 वॉल्यूम करना है, क्लियर नंबर होना चाहिए, नंबर क्लियर होना चाहिए, राइट? सो आई होप कि आज के सेशन ने थोड़ा आपको रेडी किया है सितंबर के लिए और अगले 4 महीने के लिए। कौन कौन रेडी है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, नेक्स्ट 1 मंथ? बहुत बेहतर करेंगे अपने लिए और अपने आगे पीछे के लोगों के लिए। ग्रेट, हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। 4 महीने थोड़ा समय नहीं होता है, आई थिंक 120 दिन होते हैं 4 महीने में, आई थिंक। मतलब ये थोड़ा समय नहीं है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बट चेंज तब आएगा अगर उसकी तैयारी करेंगे। एक फौजी भी जंग के लिए जाने से पहले ये नहीं कहता जी मौत आनी है, वो अपने हथियार, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके जाते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना। ये हमारी जिम्मेवारी है, कोई हमारे लिए नहीं करेगा। सो डू इट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। और अभी मुझे 5 से 6 लोग चाहिए जो अपनी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हमसे शेयर करने वाले हैं, और डेफिनेटली वो एक एनकरेजमेंट बनेगा। और एक और चीज बताऊं, जो लोग रिजल्ट शेयरिंग नहीं करते ना, अपने गोल सेटिंग में एक और करना, आज से मैं डेली हैंड रेज करके अपना रिजल्ट शेयर करूंगा। आज से मैं डेली हैंड रेज करूंगा, ये भी एक गोल है, राइट? रसप्रीत मैम माइक अनम्यूट करके 30 सेकेंड्स में अपना रिजल्ट हमसे मैम शेयर करिए आप। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही है? यस। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं शुगर की वजह से यहाँ पे आई थी, अब मुझे 5 महीने हो गए हैं। शुगर मेरी 105 आ गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम 4 महीने पहले आपने सेशन लगाया था कि हफ्ते में 1 दिन लिक्विड जरूर खाना है, और मैं वो दिन और आज का दिन हर मंडे मैं लिक्विड ही खाती हूँ। मैम नो खाना मेरी लाइफ है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं मंडे लिक्विड ही खाऊंगी, और नो शुगर और नो नमक। नमक में जो कच्चा डाल के खाती थी सलाद में, वो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। मैम ने अपना फैट लॉस करा, अपनी डायबिटीज को क्योर किया, हमने कोई मेडिकल क्लेम नहीं किया, कोई दवाई नहीं दी, लेकिन क्या चीज सुधरी? आदतें सुधरी। आदतें सुधरेंगी, हेल्थ अच्छी होगी। और मैम ने कितना अच्छा शेयर किया कि 1 डे में लिक्विड डाइट करती हूँ, सबको करना चाहिए, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स होती है लिक्विड डाइट से। और जो कच्चा नमक, ज्यादा नमक डाल के खाना, वो तो सबसे बड़ा जहर है हमारे शरीर के लिए। उसको बीपी को शूट होने का वो कारण है, शरीर में पानी की स्वेलिंग्स आने का वो कारण है। बिल्कुल कच्चा नमक, कच्चे मसाले डाल डाल के खाना हमें बिल्कुल बंद करना है, और खाने में भी नमक की मात्रा कम रखनी है। और अगर हमें यूज करना है, हम जो रॉक सॉल्ट होता है, सेंधा नमक होता है, वो यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट जो मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे जस्ट अ सेकंड, गीता लिखा है। गीता मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके 30 सेकंड में शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गीता है मैम, मैं पटियाला से बिलोंग करती हूँ। और मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था मैम। अपना गोल जरूर होना चाहिए, चाहे आपका वॉकिंग का है, चाहे उठने का है। मैम बहुत अच्छी क्लास थी। और मैम मैं आजकल प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही हूँ अच्छी तरह से, मैं क्योंकि जरा ट्रेवल्स की मेरी भी प्रॉब्लम हो गई थी, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो ले नहीं पा रही थी मैम, जिससे स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। आजकल मैम बिल्कुल फिट हूँ मैम। थैंक यू आपका, और मेरे स्पॉन्सर का और सर का, सबका थैंक यू मैम, सर थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिए अपना रिजल्ट। मैम मेरा 12 kg वेट कम हो गया मैम, और मेरे जो BMI बड़ी थी 28 थी, वो मैम 25 पहुंच गई है।
वेरी गुड, अमेजिंग मैम, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। मैम का मेन इशू था डिहाइड्रेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक हो गई है डाइट से, और बिल्कुल रूटीन को सेट करना है। आप सब लोग जो अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, सबसे पहले आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या वजन घटाया या बढ़ाया, क्या प्रॉब्लम्स ठीक हुई, कैसा फील करते हैं, आज क्या सीखा, ऐसे जरूर हम शेयर करिए। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, जस्ट सेकेंड, आपकी स्क्रीन पे विकी आईफोन लिखा है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। विकी आईफोन लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰੇਕੋਟਲੇ ਸੇ ਬਲੌਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 12 kg weight loss ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਵੈਕਲ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਯੂਰਕੈਸਟ, ਪੇਟ ਚ ਗੱਠਾਂ ਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ weight ਮੇਰਾ 53 ਕਿਲੋ ਆ ਜੀ, 53 ਤੋਂ ਮੈਂ 51 ਕਿਲੋ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू मैम। मैम आप डेफिनेटली करेंगे, मैम के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए और ऑल द बेस्ट विश कर दीजिए, क्योंकि जब हम किसी को एनकरेज करते हैं इन द रिजल्ट हम इनकरेज होते हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अमृत पाल लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अमृतपाल है, मैं चीमा मंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना 9 महीनों में 33 किलो वेट लॉस किया है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਨਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अमेजिंग, 33 kgs फैट लॉस और उसके साथ हाइपरटेंशन बीपी की प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सबसे अमेजिंग चीज तो ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ वेट घटाते बढ़ाते नहीं है, हमारी आदतों को ठीक करके हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ठीक होती है। और हमारा गोल ही यहाँ पे है निरोगी काया, कि हम सिर्फ पतले मोटे नहीं होना है, हम एक अच्छी फिटनेस को एंजॉय कर सके, डॉक्टर फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ, देवराज मंगला लिखा है, सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। हो गया मैडम? हाँ जी सर, हो गया, बोल सकते हैं। मैडम मैं अपना हुण तक है ਜਿਹੜਾ 17 किलो ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਲੌਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਲਗਮ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮਸਲ ਰੀਬਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਪੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सर के लिए बढ़िया सी क्लैप कर दीजिए, फैट लॉस करा है और सबसे अच्छी चीज बोली कि अब मैं हैप्पी रहता हूँ। मुझे लगता है कि हैप्पीनेस, खुशी तो ऐसी चीज है जो पैसों से खरीदी ही नहीं जा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ सही संगत से आती है। सो सर विश यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुरविंदर अपनी साइड से अनम्यूट करके आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जरूर हमसे शेयर करिए। हाँ जी गुरविंदर, अपनी साइड से कर लीजिए। Good morning, ma'am. I am audible? Yes. ਮੈਂ ਮਾਈਸੈਲਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅਮਰਕੋਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 2500 ਵੋਲੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। विश यू ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली आप अचीव करने वाले हैं। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, थॉट्स क्लियर है, तो करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अच्छा सा क्लैप कर दें। आई नो बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट्स एंड गोल को शेयर करना चाहते हैं, बट मैंने आप सबको बोला है आप सबको अपने गोल्स को लिख के अपने कोचेस को और मुझे भी जरूर भेजना है। अगेन चैट बॉक्स में नंबर को शेयर कर रहे हैं, इसमें जरूर अपने गोल्स को लिख के क्लियरली भेजिए और अपने दिमाग को बताइए, सेट कर दो अपने दिमाग को कि अगले 30 दिन करना क्या है, इसको सेट कर दो। ये ना आपको बताए आपको क्या करना है, आपको इसको बताना है क्या करना है। और लास्ट मंथ आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ सब लंच क्वालिफाइज को। बहुत सारे लोगों ने लंच एंड डीजे पार्टी क्वालिफाई की है, हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत जल्दी हम डेट को अनाउंस करेंगे और आप सबको पहुंचना है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आज है 1 तारीख और एक काम हमें 1 तारीख को ही करना होता है। क्या करना होता है हमें फर्स्ट को, जो हमारा पहला काम है बताइए चैट बॉक्स में जाके। सबसे जरूरी काम क्या है जो हमें करना होता है फर्स्ट को, जो हमारे लिए सांस लेने जितना जरूरी है, बताइए बताइए चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रही हूँ।
यस, हमें जीरो रिमूव करना है अपने हर्बलाइफ अकाउंट से, क्योंकि वो सिर्फ हर्बलाइफ का अकाउंट नहीं है हमारा, वो हमारा डिस्काउंट कार्ड नहीं है, वो हमारी लॉटरी की टिकट है जो हमें अच्छी सेहत, अच्छा माइंडसेट, बहुत अच्छे फाइनेंसेस, सब कुछ बेस्ट लाइफ देने वाली है। उस पे जीरो मनहूस है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हर्बलाइफ अकाउंट पे जीरो मनहूसियत है। तो आप एक कंज्यूमर है या कोच है, आपको जो भी रिक्वायर्ड है, आपको एक एफ्रेश चाहिए या 10 चाहिए, एक शेक मिनट चाहिए, जो भी चाहिए, आज ही जीरो रिमूव करके अपना स्क्रीनशॉट कोच को डालिए, क्योंकि हम अपनी आईडी पे कभी जीरो नहीं रखते हैं, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी गोल सेटिंग और जीरो रिमूवल के स्क्रीनशॉट का हम वेट करेंगे, और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम ये न्यू मंथ की शुरुआत नहीं कर सकते। तो बढ़िया से स्माइल करके, क्लैपिंग करके प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेमजीत सर ऑन द। थैंक यू। स्माइल करके हाथ ऊपर करके बड़े से क्लैप करें डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन तो बहुत बढ़िया था। मुझे ऐसा लगता है एक ना माँ बच्चों को समझा रही है। आपको कैसा लग रहा था? जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो फीलिंग मुझे आ रही थी। बहुत बढ़िया सेशन था। और जिन लोगों ने अपने गोल लिखे हैं सबको बधाइयां देता हूँ और ब्लेसिंग देता हूँ कि आप सबके गोल बहुत जल्दी पूरे होंगे। एक्चुअल में ना जो गोल है ना, गोल एक अरदास है। लिख लो ये पॉइंट। ये गोल है एक प्रे है, एक जोदड़ी है, एक मिन्नत है। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाहो। गुरु साहब ने भी बोला है कोर्स के बारे में। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। हमारे मेंटर बोलते हैं कि अगर दिन में 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर में, 9 बार सोने से पहले अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी गोल लिखते हो तो उस गोल को भगवान को पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि उसका बिरद है। बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। वो देखता है यार बंदा दिन में 9 बार अरदास कर रहा है, 9 बार मिन्नतें कर रहा है, जोदरी गा रहा है, प्रे कर रहा है कि मेरे को ये पाना है, भगवान मेरे को ये पाना है। तो साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे। उसके घर में कोई कमी है देने के लिए। वो तो देने को रेडी बैठा है। बस अपने आप को काबिल बनाना है हमें। जब भी वो समझेगा कि ये काबिल हो गए हैं तो डेट उससे लिख देनी है कि तेरे को मिलने वाला है। भगवान के लिए क्लैपिंग कर दो। इसलिए गोल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई देवे। जो मांगोगे ना भगवान से, आपका हेल्थ गोल है, आपके रिलेशन है फैमिली के, आपका बैंक बैलेंस गोल है, आपका विदेशों में घूमने का गोल है, लोगों की हेल्प करने का गोल है, रिस्पेक्ट का कुछ भी आपका गोल हो सकता है। पांचों मांग लो, मैं तो पांचों मिलेंगे आपको, मेरे को सारे मिले हैं। ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है भाई। सिस्टम के लिए पहले क्लैपिंग करो। मार्कस सर के लिए क्लैपिंग करो, कोचेस के लिए, अपने मेंटर्स के लिए क्लैपिंग करो, जो दिन रात एफर्ट्स में लगे कि हमारी टीम के गोल अचीव हो जाएं। मतलब 4 दिन से सैवर गुंजन घर में नहीं थे। उससे पहले भी कभी जम्मू में है, गाजियाबाद में है, कभी बरनाला है, कभी बठिंडा है। क्यों? क्योंकि टीम के गोल अचीव हो जाए। आपकी ग्रोथ में ही सिस्टम की ग्रोथ है। लिखो ये पॉइंट। अगर आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो सिस्टम कभी ग्रो नहीं करेगा। ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे वो लोग नए हैं, आपको कुछ बातें नहीं समझ आएंगी। आप एक ही बात लिखो कि मेरे को फिट होना है। अब फिटनेस का गोल लिखो। आप फिट हो जाओ, उसके आगे की पिक्चर आपको अपने आप नजर आना शुरू हो जाएगा। एंड मैं भी कभी सिस्टम में नया था, जैसे कहते साथ भी कभी बहू थी, मुझे भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड सिस्टम में आए, कोचिस का कहना माना, बिलीव किया तो अचीव किया। 8 साल पहले 46 किलो, 46 kg और अभी तक 58 kg, 58 किलो। बॉडी में से गंदगी निकल गई है, फैट निकल गई है। और ट्रेनिंग से, जूम सेशन से, अच्छी कम्युनिटी में बैठने से, उनको सुनने से माइंड इतना पॉजिटिव हो गया है। मैंने आज गोल लिखा है कि 2030 में मेरी टीम में 5 प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं मुझे। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। क्या आप उनमें हो?
20 मिलती मुझे नजर आना शुरू हो गए अपनी टीम में, और 30 से ज्यादा मेरे को गैटिव नजर आ रहे हैं टीम में। लेकिन आपको देखना है कि आप उनमें हो या नहीं हो, आपके गोल्स कैसे हैं। एक पॉइंट और, चार पांच बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर ये बातें आपको समझ आएंगी तो आपके गोल लिखने का ढंग चेंज हो जाएगा, गोल को अचीव करने की कला चेंज हो जाएगी। चार पांच बातें लिख लो आप। 82% लोगों के पास कोई गोल ही नहीं है जिंदगी में, उनको पता ही नहीं है। उस कैटेगरी में आते हैं खाना पीना हंसना सोना, विसर गया है मरना। कोई गोल नहीं है, बस खाना है, काम पे जाना है, सोना है, खाना है, काम पे जाना है, सोना है। कभी शादी आ गई तो मिस नहीं करनी है। जिस दिन कोई त्योहार आ गया है, ये तो खाने के लिए होते हैं त्योहार, तो ये उनकी लाइफ, कोई गोल नहीं है लाइफ का। ना हेल्थ का गोल है, ना कोई वेल्थ का गोल है, ना कोई हेल्थ का गोल है, ना हैप्पीनेस का गोल है। गोल है ही, हम भी उन्हीं लोगों में थे पहले। हमारे पास भी कोई गोल ही नहीं था, पता ही नहीं था करना क्या है, फोकस नहीं था किसी बात पे। आगे लिखो 14% लोग ऐसे हैं जिनके पास गोल तो हैं, हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं कि हम पूरा महीना मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन जब सामने आती है ना चीज, मदद तब है तब कंट्रोल करो। कंट्रोल गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? कंट्रोल करने के लिए। गुरु साहब ने लिखा है मन जीते जग जीत। मन को जीत लो पूरी दुनिया जीत लोगे। ऐसी को जीतना मुश्किल हो जाता है। 90 साल की एज में भी लोग मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। 95 साल का एक बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, 95 की एज है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और डॉक्टर ने बोल दिया कि सेवा करो, 2-4 दिन के मेहमान है ये। वो कह रहा है मेरे को ना एक कॉपी पेंसिल देना, तो दे दिया फैमिली ने। अभी वो लिख रहा है, गॉड को लेटर लिख रहा है, हे गॉड मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। 95 साल मैंने दुनिया में बिताए और मैं कुछ नहीं कर पाया यहाँ पे, कुछ नहीं किया मैंने। अभी मेरे को जन्म और दे दो। मेरे को ना अपनी वाइफ के सपने पूरे करने हैं भगवान। पूरी जिंदगी मैं उससे लड़ता रहा, उसको गालियां देता रहा। अभी मेरे को फील हो रहा है मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया। एक जन्म और दे दो, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, उनके पैर मसलूं, आशीर्वाद लूं, उनके पास बैठूं। मैं अपने बच्चों को दोबारा से बड़ा होना देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं। मैं सुबह काम पे चला जाता था, वो सो रहे होते थे, रात को लेट आता था, वो सो जाते थे। मतलब मैंने टाइम ही नहीं दिया अपनी फैमिली को, बच्चों को, वाइफ को, किसी को टाइम नहीं दिया मैंने। और मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, 95 की एज है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि ये 95 साल मैंने बर्बाद ही किए हैं भगवान। मैंने अपने सपनों के लिए कुछ नहीं किया। मुझे डर लगा रहा कि लोग क्या कहेंगे, रियलिटी क्या बोलेंगे। मैंने अपना कोई गोल अचीव नहीं किया, कोई अपना सपना नहीं पूरा किया। एडजस्टमेंट ही करता रहा पूरी जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज ही करता रह गया। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करूं। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। वो 95 साल के बंदे की बात नहीं है, वो हमें भी होना है। दिन ते पहर ते कड़ियां, आव कटाए तन चीजै, काल अहेरी फिरै बदिक जो कहो कवन बिद कीजै। समझते हो काल, मौत सबके सर पे मंडरा रही है। तो भी वक्त है भाई, अभी वक्त है। जहां जागे वही सवेरा। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी टीम में 60 साल से भी ज्यादा एज के लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सिस्टम को शुरू किया। मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे राज में, क्लैपिंग करो उनके लिए। मतलब बड़ी हिम्मत आती है मुझे देखने से ऐसे लोगों को। और वो लोग दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं।
अगर वो कर सकते हैं यार, तो सभी कर सकते हैं। अगर हम सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े हो गए तो कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लिखिए ना, भगवान आपके साथ हैं, हमेशा आपकी मदद करने के लिए। मैंने ना मनोज कुमार जी को सुना था। मनोज कुमार जी, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने जितनी पिक्चरें बनाई ना, सब में देशभक्ति है। क्लैपिंग करो मनोज कुमार जी के लिए, दुनिया में आज नहीं है, लेकिन वो लीजेंड है हमारे लिए। उनकी मैंने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जब भी वो नए इंडस्ट्री में आए ना, तो कोई पिक्चर नहीं मिलती थी, कोई रोल नहीं मिलता था, सड़कों पे सोते थे। उन्होंने गोल लिखा कि मेरे को 3 लाख रुपए कमाने हैं हर महीने। 1 लाख मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, 1 लाख मेरे खुद के लिए, और 1 लाख मेरे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे पैदा किया है। इनकम 1 रुपए की नहीं थी, लेकिन लिखा लगे रहे लोगों के ताने, लोगों की गालियां, झटके, और बहुत नीचा दिखाया लोगों ने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक दिन करके दिखाया। और जो उनकी पिक्चर आती थी, लोग तरसते थे देखने के लिए। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। चरणजीत सर रात भर पोस्टर लगाते थे। कैप्टन होने के बावजूद भी लोगों को फ्लायर देते थे, लोगों की गालियां भी सुनते थे। आज चेयरमैन क्लब है। क्यों? उनका गोल क्लियर था। उनको पता था कि मैं एक दिन करके दिखाऊंगा। सिस्टम बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। एक बार उन्होंने बोला कि मैं अपनी सबसे महंगी गाड़ी में बैठ के एक दिन जा रहा था, तो एक चौक आ गया। चौक में मैं रुका, गाड़ी साइड में लगा दी, और मुझे वो चरणजीत याद आया जो 12 साल पहले वहां पे दीवारों पे पोस्टर लगाता था। चौक में पोस्टर लगाता था 12 साल पहले। कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन आज मेरे पास सबसे दुनिया की महंगी गाड़ी है। मेरे बच्चों के पास सबसे महंगा घर है, सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। कारण गोल सेटिंग। उनके पास गोल था। अर्जुन और पांडव, कौरव, ये सारे भाई थे। इनको शिक्षा देते थे गुरुजी। शायद द्रोणाचार्य नाम था उनका। एक बार बाग में उन्होंने बोला मछली की आंख में तीर मारना है। तो पहले सबको पूछा कि आपको क्या नजर आ रहा है? किसने बोला पेड़ नजर आ रहा है, किसने बोला पत्ते नजर आ रहे हैं, आसमान नजर आ रहा है, जमीन नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं। सबने अलग बोला। जब अर्जुन की बारी आई, क्या नजर आ रहा है? गुरुजी मछली की आंख। एक ही वर्ड बोला, आंख। और मछली की आंख। और गुरुजी मछली की आंख बोले लगा निशाना। वो घूम रही थी मछली। फोकस। निशाना लगाया जाके मछली की आंख में। ये जो पेड़ पौधे पत्ते जमीन है ना, ये सारी रिजेक्शन ही है। आपके फोकस को दूर लेके जाते हैं ये चीजें। हमें वो 95 के एज में जाके रोना नहीं है कि मेरे से कुछ नहीं हुआ, मैं फेलियर हो गया जिंदगी में, मेरे से कुछ कर नहीं पाया, ना लोगों की हेल्प कर पाया, ना अपनी कर पाया, ना फैमिली की कर पाया, किसी के लिए ना जी पाया, खुशी दे पाया ना ले पाया। तो अपना फोकस रखिए मछली की आंख की तरह। आपने गोल लिख दिया है, तो उस पे हमें काम करना ही करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए। जब मैंने बोल दिया कि मैंने मीठा नहीं खाना है, तो मेरे को कौन खिलाएगा? आप सबको पता है कि मैं मीट नहीं खाता। कोई खिला देगा मेरे को? नॉन वेज मेरे लिए पाप है। तो गोल से हटना इसको पाप समझो कि मैंने वो लिखा है, अगर मैं करता हूं तो मेरे लिए पाप है। भगवान मेरा बाजू छोड़ देंगे। तू तो यार खुद पे नहीं विश्वास करता, खुद ही लिख के खुद ही ऐसा हो जाता है। तो मुझे 14 सेट में नहीं आना है। 82 सेट के पास तो गोल है ही नहीं। उनका तो चलो पत्ता ही साफ है। 14 सेट के पास गोल है, लेकिन वो डोल जाते हैं।
सतगुर संग संग नाहि मन डोलै, डोलै, अमृत अमृत बाणी बाणी गुरमुख गुरमुख बोलै। बोलै। सतगुर संग सतगुर इसको संग ऐसे इसको ऐसे ले लो कि अगर आपके पास सेशन है, कोच से आप इन टच में रहते हो, आप इवेंट्स में आते हो, आपके पास कोई सिस्टम है, तो आप डोलोगे नहीं, मोटिवेट रहोगे और पूरे एक्टिव रहोगे, आपका ब्रेन भी अलर्ट रहेगा और आप 4% में आना है। 4% लोग ऐसे हैं दुनिया में, वो कहेंगे प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी मैंने गोल लिख दिया तो लिख दिया है, मेरी जुबान काट दो, पर मुझे गोल छोड़ना नहीं है। इन बातों का ध्यान रखिए। एक पर्सन ना 82% लोगों का हाल बताता हूँ क्या है। शिव जी का भगत था, शिव जी का। सुबह उठ के कहता था भगवान छप्पड़ फाड़ के दे दो ना मुझे भी, छप्पड़ फाड़ के दे दो, आप तो छप्पड़ फाड़ के देते हो, आपका बिरध है। तो पार्वती ने बोला दे दो, 12 साल से मांग रहे आपसे ये, दे दो छप्पड़ फाड़ के इसको, क्या हर्ज है, दुनिया को दे दो, इसको भी दे दो। तो शिव जी ने बोला इसको बोल साले छप्पड़ बना तो सही, पहले पाड़ो किसको, कुछ कर तो सही। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, 2 कदम चल तो सही, ये 2 कदम चले, मैं 98 कदम इसको लेने के लिए, तो घर से निकलता ही नहीं है। ये पे बैठे बोल रहा है छप्पड़ फाड़ के दे दो, छप्पड़ फाड़ के ऐसे कैसे दे दो। 82% लोग क्या सोचते हैं, पैसा आए तो कुछ करूं, पैसा आए तो टिकट करवाऊं। क्लैपिंग करो बढ़िया सी, माइंड मत करना हमारी बातों को। पैसा आए तो कुछ बड़ा करूंगा। पैसा पता क्या बोलता है, साले कुछ कर तो मैं आऊं, कुछ कर तो मैं तो आने के लिए रेडी, कुछ कर तो सही, कुछ तो कर। कुछ करोगे तो भगवान बहुत देंगे, उसके घर में बहुत कुछ देने के लिए है। 4-5 काम करिए। जितने बजे उठते हो सुबह, आधा घंटा पहले उठना शुरू करो। मैं नहीं कहता 4 बजे उठो, जो आपकी रूटीन है, धीरे आधा घंटा पहले उठना शुरू करें और अपना शेड्यूल बनाएं, खाने पीने का, माता पिता का आशीर्वाद लेने का, और उसमें 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करने का, भगवान का नाम लेना है। आत्मा की पावर को पहले बढ़ाएं। कौन चाहता है गोल अचीव हो जाए मेरे, सब चाहते हैं ना। स्माइल करो। तो ये गुरमंत्र ले लो, बहुत आसान है। आत्मा की पावर को बढ़ाओ। उसके लिए सुबह जल्दी उठो, आधा घंटा जल्दी उठो, जिंदगी चेंज हो जाएगी, 24 घंटे सफल होंगे। माता पिता का आशीर्वाद लो, सिमरन करो, बंदगी करो, शुक्रान करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ। ओके एंड खाने पीने का शेड्यूल बनाओ। कम से कम 10 लोगों से अपनी फैमिली की स्टोरी शेयर करो कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। और कैमरा ओपन करके बैठना शुरू करो। कैमरा बंद, ब्रेन बंद, रिजल्ट बंद, सक्सेस सब बंद हो जाता है। किया किसने? जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजिए अवर्जना। कंप्लीट करनी बंद करो। आप जो भी हो आपकी वजह से हो। आज मैं जो भी हूँ अपनी वजह से हूँ। 8 साल पहले मैं बीमार था, मेरी फैमिली बीमार थी, हम अपनी वजह से बीमार थे, अपना दिमाग चलाते थे। कंप्लेंट करनी बंद करो, कंपेयर करना बंद करो, किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। भगवान ने आपके जैसा कोई बंदा बनाया ही नहीं दुनिया में, आप यूनिक हो। कहो कबीर हम राम की भगवान के बच्चे हो। आपके कान में भगवान ने 2 बातें बोली थी जन्म के समय, आपको याद नहीं है, भूल गए हम लोग। 2 बातें लिखो, क्या बोली थी? पहली बात बोली थी, तेरे जैसा तू ही है मेरे लाल, तेरे जैसा मैंने कोई नहीं बनाया, ना बनाऊंगा दोबारा। तेरी आंखें किसी से नहीं मिलेंगी, तेरी जुबान, तेरी आवाज, तेरी प्रिंट्स किसी से नहीं मिलेंगी, तू ही है। बड़े प्यार से तुझे बना के भेज रहा हूँ, मुझे याद रखना। पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला था? कि नई दुनिया में जा रहे हो, वहां पे हमेशा मैं किसी ना किसी रूप में तेरे साथ ही खड़ा होऊंगा। कभी माँ बाप के रूप में, कभी हस्बैंड वाइफ के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी तेरे गुरु के रूप में। बस तुझे पहचानना है मुझे कि मैं ही हूँ। एक्चुअली तो मैं सब में ही हूँ।
सब में जोत है सोए, सब में भगवान है, तुझे सब में सब में देखना है। मैं तो मैं तेरे तो साथ तेरे ही साथ ही रहूंगा रहूंगा हमेशा। हमेशा। लेकिन हम लेकिन हम ये ये बातें बातें भूल गए हैं। हम क्या हम क्या रोते हैं, मेरा तो मेरा कोई तो नहीं कोई है, नहीं है, मैं तो कोई मैं तो पूछता कोई ही पूछता ही नहीं। नहीं। ऐसे होता है कि ऐसे होता है नहीं कि नहीं होता? जब भी जब आप भी आप ऐसे ऐसे बोलते हो बोलते हो तो आप तो आप भगवान के भगवान के गुनाहगार गुनाहगार बन बन जाते जाते हो। हो। कहता है वो यार कहता है यार कमाल है, कमाल है, मैं इसके तो अंदर इसके ही अंदर ही हूँ। अच्छा ये अच्छा बताओ ये जब बताओ, भी जब भी 50,000 लोग 50,000 लोग मिलके मिलकर अरदास अरदास करते करते हैं तो हैं भगवान तो भगवान सबकी सबकी सुनता है। सुनता है। वो क्या वो क्या गुंडी क्या है वो? है वो? सबकी कैसे सबकी सुनता है कैसे वो? सुनता है वो? क्योंकि वो क्योंकि सबके वो अंदर सबके तो है। अंदर तो है। रब पता तेरे अंदर वचदा। वचदा, वो तेरे वो अंदर तेरे तो अंदर बैठा तो है, बैठा है, तू तू सोचता भी है सोचता उसको भी है, समझ उसको आ समझ जाता आ है। जाता है। बिन बोलिया बिन बोलिया सबकी सबकी जानता है जानता है वो। वो वो हमेशा आपके हमेशा साथ आपके है। साथ है। तो दिन तो में दिन में 3 बार 3 बार अपने गोल अपने लिखने गोल हैं, लिखने हैं, उसको उसको अरदास जान अरदास के जान के लिखिए कि मैं लिखिए कि मैं भगवान से भगवान से सीधी कर रहा बात हूँ। कर रहा हूँ। सीधी बात सीधी आपकी बात भगवान आपकी से होती है भगवान जब से भी होती आप है, गोल जब भी आप लिखते गोल हो, लिखते क्योंकि हो, वो आपके क्योंकि वो अंदर आपके अंदर देख बैठा रहा है। देख रहा है। अच्छा अच्छा इसको प्रेजेंट इसको नहीं प्रेजेंट बनना नहीं है। बनना है। ओके ओके, कौन सी डेट कौन सी डाली है डेट इसने? डाली है इसने? ये वाली। ये वाली। हाँ, फिर लिख फिर दिया। लिख दिया। ओ, फिर लिखा फिर लिखा। 3 ओ, बार 3 बार लिखा, फिर 6 फिर बार 6 बार रात को लिखा, 9 रात बजे को तो 9 लिखता बजे ही तो जा लिखता रहा ही जा रहा है। है। उसने तो ऐसे उसने तो करना ऐसे है करना है, तथास्तु तथास्तु हो गया। हो गया। आप बन आप जाओगे, बन क्या जाओगे, बड़ी क्या बात बड़ी है, आपको बात है, रास्ते आपको रास्ते दिखाएगा सारे। दिखाएगा सारे। ऐसा करो ऐसा सारे करो ऐसे सारे, करो। ऐसा करो। समझो ये समझो ये भगवान है, ठीक भगवान है। है, ठीक है। आपने आपने अपना गोल अपना लिखा, गोल लिखा, आई वांट आई टू बी वांट टू बी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट टीम। इन। ये मेरी ये डेट है मेरी सर, डेट है मैंने ही सर, बनना मैंने ही है। बनना है। तो ये तो ये दुनिया दुनिया को को बनाने वाला देख ऊपर रहा से देख रहा है। है। तो इसने तो देखा इसने कि इसको देखा कि इसको प्रेसिडेंट बनाने प्रेसिडेंट के बनाने लिए के लिए प्लानिंग प्लानिंग भगवान भगवान करेगा। करेगा। फिर ऐसा करता ऐसा हूँ, करता हूँ, ये बंदा ये भी बंदा अरदास भी कर रहा अरदास है कर कि रहा है कि भगवान मुझे भगवान ठीक मुझे करो, ठीक करो, मेरी मेरी ठीक शुगर कर ठीक दो, कर मेरे दो, मेरे परिवार में परिवार में दवाइयाँ दवाइयाँ चलती चलती हैं, हैं, मेरे मेरे पापा पापा को को ठीक ठीक करो, करो, मम्मा को मम्मा को ठीक करो। ठीक करो। चलो इससे चलो मिलवा इससे देता हूँ मिलवा इसको। देता हूँ इसको। भगवान ने इससे भगवान ने मिलवा इससे दिया। मिलवा दिया। इधर बंदा इधर अरदास बंदा कर रहा है, अरदास कर रहा भगवान है, मेरे पे भगवान मेरे कर्जा पे बहुत कर्जा हो गया बहुत है हो गया है एंड मैं एंड बहुत मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान मेरे हूँ, को मेरे कुछ को दो कुछ ऐसा दो ऐसा तरीका तरीका बताओ। बताओ। चलो इसको चलो इधर इसको मिला इधर देता मिला हूँ, देता इसका हूँ, कर्जा इसका भी उतर कर्जा भी जाएगा, उतर हेल्प जाएगा, हेल्प करेगा। करेगा। ऐसे ऐसे भगवान ने आपकी भगवान ने टीम आपकी बना टीम देनी बना है। देनी है। 20-50 लोग 20-50 आपको लोग आपको किसने मिलवाए? किसने मिलवाए? भगवान ने भगवान ने मिलवाए। मिलवाए। अच्छा जब भी अच्छा, मैं जब भी मैं सिस्टम में आया सिस्टम में था, आया था, थैंक यू, थैंक नीचे यू, कर लो, नीचे कर थैंक लो, यू। थैंक यू। 2016 में क्या 2016 में मुझे क्या पता मुझे था पता था कि कि आप लोग आप मुझे लोग मुझे मिलेंगे? मिलेंगे। क्या मुझे क्या पता था मुझे ये पता था बात? ये बातों का? मैं तो अपनी मैं तो सेहत अपनी ठीक करने सेहत के ठीक लिए आया करने के था। लिए आया था। लेकिन जब भी लेकिन मैंने जब भी भी अपने मैंने भी गोल अपने लिखे गोल कि लिखे कि भगवान मुझे भगवान मुझे मुझे भी मुझे भी सुपरवाइजर बनना सुपरवाइजर है, बनना है, बार 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 मैंने बार मैंने लिखा लिखा बोला, बोला, तो तो भगवान ने भगवान देखा ने ये देखा ये सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर अच्छा ये बनना है, तो अच्छा बड़ी ये तो बात बड़ी नहीं है, बात 5 नहीं है, बंदे 5 मिला बंदे दे मिला इसको, दे इसको, 1000 हजार वॉल्यूम हजार वॉल्यूम डालेंगे, डालेंगे, हो गया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। तो भगवान तो के लिए तो भगवान के बहुत लिए तो आसान बहुत है ना। आसान है ना। तो बना तो के बना रखो के ना फिर रखो ना फिर भगवान से, भगवान से, उसको बोलो उसको तो बोलो सही। तो सही। समझ में आया समझ में आया प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? करवाने वाला करवाने तो वाला वही तो है, वही है, करवाएगा वही करवाएगा आपको, वही आपको। वो वो मिलवाएगा, मिलवाएगा, उसको पता उसको है पता कौन है कहाँ कौन दुखी कहाँ है। दुखी है। कौन कौन अरदासें तो हो अरदासें रही तो हैं, हो रही लोग हैं, लोग मंदिरों मंदिरों में, में, गुरुद्वारे गुरुद्वारे में, में, 4% लोग तो 4% लोग सेवा तो के लिए सेवा के जाते हैं, लिए जाते बिल्कुल हैं, ठीक है बिल्कुल आपकी ठीक है बात। आपकी बात। 4% लोग तो 4% सिर्फ लोग तो सेवा सिर्फ के लिए सेवा के जाते लिए हैं, जाते हैं, लेकिन जो लेकिन बाकी जो के हैं बाकी के हैं 96%, 96%, उनकी अरदास उनकी सुनो अरदास कभी। सुनो कभी। लोग रो रहे लोग रो होते हैं रहे ऐसे, होते हैं ऐसे, जोली करते ना, चोरी मैंने करते ना, देखा है मैंने लोग देखा रो है रहे लोग होते रो हैं। रहे होते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु जी, जी, मेरे मम्मा मेरे को मम्मा ठीक को करो, ठीक करो,
वो बीमार है, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। एक आप एक आप अरदास अरदास करें, करें, भगवान भगवान मुझे को मिलवा दो, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे उसको ठीक करना है। तो भगवान तो ने देखा भगवान ये ने हेल्प देखा ये करने के हेल्प लिए करने के लिए रेडी है, इसको हेल्प इसको हेल्प चाहिए, चाहिए, मिलाओ इसको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये कैसे ये होती कैसे है, होती है, सेटिंग कैसे सेटिंग होती कैसे है? होती है। ये ऐसे ये भगवान ऐसे आपकी भगवान टीम आपकी बनाते टीम हैं। बनाते हैं। उनको भी जरूरत उनको भी थी, जरूरत जैसे थी, कहते हैं जैसे कि कहते हैं बूढ़े कि बंदे बूढ़े को बंदे को बच्चों की बच्चों जरूरत की होती है, जरूरत होती है, बच्चों बच्चों को माँ को बाप की माँ बाप जरूरत की होती जरूरत है होती जब है हम जब बच्चे हम होते बच्चे हैं। होते हैं। तो तो भगवान सारा भगवान सारा सिस्टम सिस्टम बना के आपको देंगे, गोल अचीव करना मुश्किल नहीं है, लिखने मुश्किल है। अभी भी मेरे अभी को भी मेरे को पता पता है, है, अगर यहाँ पे अगर 100 यहाँ से पे 100 ज्यादा से लोग ज्यादा बैठे लोग हैं बैठे हैं तो 10 तो भी 10 किसी भी ने गोल किसी ने लिखे गोल नहीं लिखे होंगे। नहीं होंगे। वो आपकी वो इच्छा आपकी है। इच्छा है। छप्पड़ छप्पड़ बनाओगे तो बनाओगे तो छप्पड़ छप्पड़ पाड़ेगा ना पाड़ेगा वो। ना, गोल लिखना वो क्या कि लिखना क्या है कि छप्पड़ बना छप्पड़ तो ले बना तो एक ले बार, एक बार, वो तो वो देने तो के लिए देने के रेडी लिए है। रेडी है। तो तो जरूर जरूर लिखिए, लिखिए, इसमें आपका इसमें ही आपका फायदा ही है, फायदा है, आपका ही भला है। हमने लिखे हमने हैं लिखे तो हमें हैं तो अचीव हमें हो रहा अचीव है। हो रहा है। गुरमुख सर ने गुरमुख सर लिखा ने था कि लिखा मुझे था कि मुझे चेयरमैन बनना चेयरमैन है, बनना है, तो इंडिया वो में इंडिया बन में गए बन ना। गए ना। तो आप लोग तो भी आप बन लोग भी सकते बन हो। सकते हो। भगवान के घर भगवान में के तो घर में चाहे तो चाहे लाखों लाखों चेयरमैन बना चेयरमैन दो बना आप। दो आप। पाताल 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 लख लख आगासा आगासा आगास आगास, ओढ़ 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 पाल थके, पाल थके, वेद कहने वेद के कहने बाद। के बाद। उसके घर में उसके तो कोई घर में तो कमी कोई नहीं कमी है, नहीं वो है, तो वो तो 5,000 क्या 5,000 क्या 50,000 कोई 50,000 बना कोई देगा। बना देगा। लेकिन आप लेकिन उनमें आप हो या उनमें नहीं हो हो, ये या नहीं आपको हो, ये देखना आपको है। देखना है। तो अपने आप तो पे अपने वर्क आप पे करते वर्क करते रहिए। रहिए। फरीदा आप फरीदा आप सवारे मैं सवारे मिले मैं मैं मिले मिला मैं सुख मिला होए, सुख जे तू होए, जे मेरा तू होए मेरा रहे। होए रहे।
सब जग तेरा पूरी होए, पूरी दुनिया दुनिया आपके साथ जुड़ने जुड़ने मिलने मिलने वाली वाली है। और फिर और फिर होएगा क्या? ये लोग ये लोग सुखिए सुखिए पर लोग पर लोग सुहेले, सुहेले, नानक नानक हर हर प्रभ प्रभ अपे अपे मिले। मिले। आज 1 आज 1 तारीख है, तारीख है, किसी किसी की की आईडी पे आईडी जीरो पे नहीं जीरो होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। रिमूव द रिमूव द जीरो, अपना अपना मिशन है, मिशन मिशन नो जीरो। जीरो। जीरो तो जीरो तो मनुष्य मनुष्य होता ही है। अगर आपकी अगर आपकी जेबें जेबें खाली हैं, खाली हैं, आप ऐसे आप गा रहे ऐसे हो। गा रहे हो। कहते हैं कहते हैं होवे होवे संत संत ते ते निमरता निमरता पल्ले ना होवे, जीरो जीरो निमरता। निमरता। वो संत वो कौडी संत रानी कौडी रानी होवे होवे गृहस्थी गृहस्थी ते ते जेबा हुण जेबा हुण खाली। खाली। वो वो गृहस्थी भी गृहस्थी कौडी भी रानी कौडी रानी। होवे होवे लीडर लीडर ते 1 ते तरीक 1 ਨੂੰ तरीक ਨੂੰ होवे आईडी ते आईडी जीरो ते जीरो। आगे आपे आगे लगा आपे लगा लो तुसी। तो अपनी तो आईडी की अपनी आईडी इज्जत की इज्जत करनी करनी है है आपको, आपको, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करनी है। करनी है। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो तो भगवान भगवान भी आपकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करेंगे। करेंगे। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। लव यू लव यू ऑल। और आने और आने वाले बहुत सेशन बढ़िया बहुत है। बढ़िया है। इवेंट इवेंट बहुत बढ़िया वाला होना 14 तारीख तारीख के लिए रेडी रहिए। आपकी आपकी वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। लव लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुंजन। गला खराब लग रहा है मैनू। हाँ बेटे। है ना? एक ब्रश नमक पा के ले लो पापा। एक्चुअली ना बनवाना एक्चुअली कैसल प्रोग्राम सीखा, जोर बहुत लग रहा थे। फिर मलेकोटले सी थोड़े जे नमक थोड़ी हाँ छोटी मलेकोटले प्रोग्राम बारिश सी, भी शुरू हो गई पर कल घरे प्रोग्राम सी। हाँ जी। सारा दिन ही बोल चाल चली जाती है। हाँ। अच्छा इतने चल जाता, हौली बोल लो, उत्थे नहीं चलता। हाँ उत्थे सुरां सारियां दिखानियां पैंदियां। फेस टू फेस ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। इनको शेक टाइम से दे दिया करे बेटे। वेले का काम कोई वेले नहीं टक्कर। हुण जे नहीं पी के जाते फिर भी दिक्कत आ जाती है। कल तो मैं ब्रेक की सॉल्यूशन बात की बना दे फिर कॉल भी आएंगे द बटन का खा बैठे मेरा नाम है ये ग्लासेस ले जाओ एक्स्ट्रा जो पे मैंने एक ऑफिसर ग्रुप जॉब आया मैंने प्रिंट आउट करके दो। मैंने ना एक ऑफिस वाले ग्रुप से फोटो पाई है, मैंने प्रिंट करके दो। हेलो सत श्री अकाल। मैंने ना हुणे ही अजीज दी वो आया है मैसेज है ऑनलाइन क्लासेस का, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ ਭੇਜਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ। चंगा पुत्र। ठीक है आज जाना कितने थी हम? हाँ जी अभी लुधियाने?
ठीक है। राजू अंदर ले चल के थे बेटे लेके